बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद लेक्चर अपलोड हो रहा है। उसकी वजह यह है कि सिलेबस चेंज हो रहा था। फेडरल बुक ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया था, तो इसलिए मैंने लेक्चर्स को स्टॉप कर दिया था। अब जैसे ही बुक अवेलेबल हुई बाज़ार में, तो मैंने दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी 9th क्लास की बुक है। और इसके जब हम चैप्टर्स की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है। पुरानी बुक में ये चैप्टर नंबर 2 था, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 है। जैसे कि आप सबको पता है कि रियल नंबर जो आपके पास यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं, उनका यूनियन जो होता है वो आपके पास रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर्स जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जितने भी आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो सारी आपके पास रेशनल होती हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो रियल रेशनल होती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होती है वो आपके पास इरेशनल होती हैं। चलें जी, ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर इसकी हिस्ट्री वगैरह और सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप अपनी बुक से देख के और अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। अभी जो बात मैं भी बता रही थी कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया, ये इस आपको फ्लो चार्ट से इसकी समझ आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर आएंगी। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं। पहले जब जितने भी हमने नंबर्स को रियल लाइन पे प्लॉट किया हुआ है, प्रीवियस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े वो सारे आपके पास सिंपल नंबर्स होते थे। जैसे 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शंस हैं, और यहाँ पे आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नंबर दिया हुआ है। और इसी तरह से ये सेम नंबर आपके पास आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। जैसे कि ये नेगेटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, और ये देखें ये ऑलमोस्ट सेम है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसलिए मैं सारे पार्ट्स को नहीं करूँगी, मैं 2 या 3 पार्ट्स को कर दूँगी, और आप उनसे उनकी हेल्प से बाकी पार्ट्स को कर लेंगे। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो इसकी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आप सोल्यूशन देखें कि यहाँ पे आपको जो पहली दी हुई है वो 3/4 की फ्रैक्शन दी हुई है। यहाँ पर आपके पास से प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसका एक तरीका ये है कि आप उसको पॉइंट्स में करने, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि फ्रैक्शन के अंदर आप यहाँ पर कहाँ लाई करेंगे। तो इसके लिए हम इसको जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आपके पास आ जाएगा। अब 0.75 का मतलब है 0 और 1 के दरमियान की रेंज। तो मैंने इसको नंबर लाइन को शो कर लिया। देखिए 0 और 1, अब सेंटर में हमारा कहीं 0.5 आता है। 0.5 से आगे जब हम 1 के नज़दीक जाएंगे, क्योंकि इसको जब आप राउंड ऑफ करते हैं 0.75 को, तो 75 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 75 अप्रॉक्सीमेटली 8 के नियर बाय हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको इसके नज़दीक नज़दीक कहीं पे इसको फ्रीली रफली इसका एक बना दिया, तो ये 3/4 हो गया। अब सेकेंड पार्ट की तरफ, अगर सेकेंड पार्ट में हमारे पास -1/3 है, इसको भी मैंने सेम मेथड पे कर लिया और इसको 0.33 कर लिया। अब 0.33 अगर हम देखते हैं तो 0.33 वही है कि आपके पास नेगेटिव साइड पे, क्योंकि नेगेटिव साइन है आपके पास, नेगेटिव साइड पे आएगा 0 और 1 के दरमियान आएगा, क्योंकि दैट इज़ 0.3। ठीक है, अब 0.5 तो आपका सेंटर में कहीं पर आएगा। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर इसको 0.5 लेती हूँ, फिर 0.5 से पहले लाई करेगा, तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेशन करके और इसको मैंने फ्री हैंड से इसकी एक लोकेशन को डिसाइड कर लिया। एक और मेथड ये होता है आपके पास कि आप इस नंबर को लें -1/3। आपने देख लिया कि 1 एंड 0 के दरमियान ये लाई कर रहा है, आपने डिनोमिनेटर को लेना है। अब 0 और 1 के दरमियान के एरिया को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। ये मेथड मतलब उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको ये वाला समझ आता है तो आप बेशक इसको अडॉप्ट कर लें कि 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा एरिया। देखिए 1, 2 एंड 3, और जो न्यूमिनेटर में 1 है तो फर्स्ट पार्ट आप ले लेंगे। टेक फर्स्ट पार्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम 0, 0 से लेफ्ट साइड पे आपने फर्स्ट पार्ट ले लेना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को आप देखें तो वो 4 होल 1/2 है। इसको भी जब हम करेंगे तो 4 2 = 8, 8 + 1 9, 9/2। 9/2 को जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन 4.5 आएगा। आप इसको 5 भी नियर बाय करके लिख सकते हैं, लेकिन वो इतना सुटेबल नहीं रहेगा। हम इसको 4.5 ही लेंगे। 4.5 का मतलब है कि 4 और 5 के दरमियान। अब मैंने 4 और 5 लिया तो ये एग्जैक्टली 0.5 है, बिल्कुल सेंटर है, तो मैंने सेंटर पे इसको मार्क कर लिया।
इसी तरह से हम इसका पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट 8 है। इसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन आपके पास 2.8 आ जाती है। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे 2.8 का मतलब है कि 2 और 3 के दरमियान, तो एक्जैक्टली सेंटर में आपके पास 2.5 आएगा। 2.5 से आगे आप रफली एक अपनी लोकेशन को डिसाइड कर लेंगे, दैट इज √8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ दैट जस्टिफाई। अच्छा, मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक जो कंप्लीट वीडियो है उसको अलग से अपलोड करती हूँ मैं, कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी या किसको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो अभी मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा है कि 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2। अब आपको नजर आ रहा है कि जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो चुकी है और ब्रैकेट के बाद आपके पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास y माइनस 2 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 से। जब भी आपके पास कोई ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो रही होगी तो आपको ये याद रखना है कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अब दूसरे पार्ट में अगर आप चलते हैं तो आप देखिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अगर आप 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 और कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर आपके पास 1 आ रहा है तो आपने वहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 1 देती हैं, रिजल्ट आपके पास 1 आता है, तो दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड पार्ट में आप अगर देखें तो इस ब्रैकेट को एक कंसीडर करें, दिस इज़ अ सिंगल टर्म, और इसको सेकंड कंसीडर करें। और जब इसको आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो इनकी आपस में जगह ने इंटरचेंज किया हुआ है, मतलब कि कम्युनिटी चेंज हुई हुई है। तो जब आपके पास कम्युनिटी चेंज हुई हुई है तो जगह का चेंज आया हुआ होता है, ये प्लेसेस ने स्विच किया हुआ होता है, तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और जो साइन सेंटर होता है वो विद रिस्पेक्ट टू होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी मैंने कहा कि मैं इसकी कंप्लीट वीडियो साथ ही अपलोड कर दूँगी, तो आप जब उस प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी सेम ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ आ रही हैं। तो जब आपके पास सेम ब्रैकेट्स हों और वो सम होके आपके पास 0 आ रहा हो तो वो आपका एडिटिव इनवर्स होता है। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ब्रैकेट में x+5 और -1 अलहदा से है और इसकी राइट हैंड साइड पे x अलहदा हो गया और अब ये 5 - 1 हो गया। तो जब इस तरह से हो रहा होता है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 ने एसोसिएशन बनाई हुई थी, राब्ता कायम किया हुआ था, और राइट हैंड साइड पे सेकेंड एंड थर्ड ने, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास यहाँ पर -6 + 3y आ गया। अच्छा, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 1 आए तो तब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, लेकिन यहाँ पर तो 1 नहीं आ रहा, तो ये 3 असल में अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस 3 ने इसको भी अपना हिस्सा दे दिया और इस 3 ने इसको भी अपना हिस्सा दे दिया और यहाँ पे 6 और 3y हो गया। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन और सेंटर में सब्ट्रैक्शन का, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सॉरी मैंने एडिशन बोला था, दैट इज सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 भी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पर आपके पास फ्रिक्शंस थी और यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर वही बात करूँगी कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं हर काइंड का एक एक पार्ट कर देती हूँ। पार्ट नंबर 1 में देखिए तो x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से सारी जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी, मतलब कि 0 से पीछे की तरफ चलेंगे नेगेटिव साइड पे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ लेस देन है तो यहाँ पर जो हम 0 के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे और इसको होलो रखेंगे, मतलब इसको शेड नहीं करेंगे, और जिस तरफ ये नोक जाएगी उसी तरफ हम अपनी लाइन को खींच के ले जाएंगे, उसी तरफ हम अपनी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन। अब सेकंड पार्ट में अगर आप देखते हैं तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 3। ठीक है, अगेन आपको सिर्फ लेस का साइन नजर आ रहा है, इक्वालिटी का साइन नहीं नजर आ रहा, तो फिर आप -3 के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे और उसको होलो रखेंगे, इसको शेड नहीं करेंगे, एंड 3 के ऊपर बनाएंगे और उनके बिटवीन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। थर्ड पार्ट में अगर देखिए तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं इसकी बात कर रही हूँ, -8 इस इक्वल की। अब जब आपके पास इक्वल का साइन आ जाएगा तो आप -8 के ऊपर सर्कल बनाएंगे और उसको शेड कर देंगे, और मैंने कहा था कि जिस तरफ नोक होती है उस तरफ आप लाइन को ड्रॉ कर देंगे। आपकी नोक देखें राइट साइड पे जा रही है तो राइट साइड पे ड्रॉ करके इसको कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारे समझ आए होंगे। जहाँ पर अगर कोई इशू है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।